अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, कर में बेटे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सूरतुल फातिहा में 3 इंसानी ग्रोहों का ज़िक्र है। ये तक़सीम किन मज़हबी बुनियादों पर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर। जैसे कि आप माशाल्लाह हम सब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पे 3 इंसानी ग्रोहों का जिक्र किया गया है, और ये बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि अकीदा और फ़िक्र के एतबार से 3 ग्रोह हैं। तो इनमें से सबसे जो पहला ग्रोह है वो अल्लाह तबारक ताला ने जिनका जिक्र किया गया है, वो जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। और ये बुनियादी तौर पर कौन लोग हैं कि जो अल्लाह तबारक ताला के तरीक़े के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक और उसके नबी की दी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए ऐसे लोगों के लिए सूरह फातिहा में कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ रब्बे करीम तो हमें ऐसे लोगों की तरीक़े पर चला जिनका रास्ता जो है उनके रास्ते पे चला जो कि तेरे मतलूब थे, जो हदायत पर थे। और उसकी हदायत वालों को अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि ये जो हदायत वाले लोग कौन थे जिनके ऊपर तूने इनाम किया। तो ये भी इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम की ताबेदारी की और उनके तरीक़े के मुताबिक चले, अपनी ज़िंदगियाँ बसर की, तो अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में भी उनके ऊपर अपनी खैर बरकत की जो है नज़ूल किया और उनको दुनिया में इज़्ज़त व आबरू अता फ़रमाई। गो के इब्तदाई दौर में उनको तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। तो दूसरा ग्रोह जो अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर इस सूरह में हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगने की बात की है और उनके रास्ते से चलने से रोका है, और ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया गैरिल मग़दूब, यानी कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रूह से मग़ज़ूब वो लोग हैं जिनको अमूमी तौर पर यहूद कहा जाता है। और ये बुनियादी तौर पर क्या थे कि दीन की हर बात में हिलो-जल निकालना और उसमें तावील करना, और किसी जो भी अल्लाह ताला का हुक्म दिया हुआ वो उसके अंदर तावील करके अपनी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करना। जैसे सब्त के दिन में इन्होंने क्या किया कि मछलियाँ आती थी हफ्ते वाले दिन, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हफ्ते वाले दिन जो है ना मछलियाँ तो नहीं पकड़नी, और बहाना बना के इन्होंने तालाब खोद देते थे और उनमें मछलियाँ आ जाती थी और फिर उनका ये शिकार अगले दिन कर लेते थे। तो दोस्तों, शरीयत में अल्लाह तबारक ताला की जो अतात है उसके मानो उस तरीके से जैसे अल्लाह ताला का हुक्म दिया हुआ है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि अपने बेटे को ज़िबा करो, तो उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले निकले, और फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िबा नहीं होने दिया बल्कि कहा कि ऐ इब्राहीम, आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तो जिस यहूद की जो ख़ास सबसे बड़ी खसूसियत यही रही है कि वो बज़ाहिर तो अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और तौहीद परस्ती की ज़िक्र भी करते हैं और अल्लाह ताला की अताअत और शारी का ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन हर मौके पे हर ऐसा हुक्म जो कि उनकी तबीयत को ठीक ना लगे तो उसको वो छोड़ देते हैं। तो ये मग़ज़ूब कोई भी कौम, कोई भी फ़िरका जो कि अल्लाह ताला की हदायत के रास्ते के अंदर किसी किस्म की तावील करे, अपनी इंटरप्रिटेशन करके उस हुक्म से जान छुड़ाने की कोशिश करे, तो उसको मग़ज़ूब कहा गया है। और ये हमेशा से हर मज़हब के अंदर मग़ज़ूब लोग मौजूद रहे जो कि तावील करके तो उसके अंदर से अपनी जान छुड़ाते हैं, अहकामात पे अमल नहीं करते। और तीसरा ग्रोह अल्लाह ताला ने कहा दालीन, यानी ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा मोहब्बत के अंदर आके हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, या ये समझते हैं कि शायद जो अमाल अल्लाह ताला के नबी ने हमें दिए वो थोड़े हैं, और ये उसके बाद उसमें बिदआत और नए नए शगुफ़े जो हैं निकाल के और अल्लाह ताला की जो है रहमत का जो है वो उसको ज़रिया समझते हैं। तो ये उनसे बिल्कुल बरअक्स होते हैं जो मग़ज़ूब होते हैं। मग़ज़ूब दिए हुए हुक्म के अंदर भी तावील करके जान छुड़ाते हैं, और दाल जो होते हैं ये कहते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें अगर हम और चीज़ों का इजाफा कर लें और उस सूरत में वो बात ठीक भी हो सकती है। दालीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गुमराही इसलिए इसमें हो जाती है कि अगर एक इंसान खुद हुक्म जारी करता है तो उस सूरत में ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक भी हो सकता है और पसंद के मुताबिक नहीं हो सकता। जैसे जो ईसाई थे उनको दाल कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारी नई नई रसूमात, तीन खुदाओं का अकीदा घड़ लिया। इस तरह रहबानियत का एक
جو انہوں نے عبادت کا طریقہ جو ہے نکال لیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی جنگلوں میں رہ کر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ راضی ہوں گے۔ تو اس طرح آج امت مسلمہ میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کئی قسم کے آج ہمارے یہاں رسم میں یہ 40واں 7واں 10واں اور اس طریقے سے یہ جو آج کل میلاد شریف کے نام پہ جو ختم اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اندر جیسے تشیع حضرات کے اندر جو ذوالجناح جلوس نکالے جاتے ہیں، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہیں کہی، لیکن یہ نیکی کے نام پہ، اچھائی کے نام پہ امت کے اندر جو ہے یہ رائج کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اہدنا الصراط المستقیم جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہمیں بنائے، اور ان کے اندر ہمیں جو اللہ تعالیٰ وہ انعمت علیہم والے بات کے موجب ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں بنائے، اور شریعت کی روح کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق چلنے والا بنائے۔ اور اس میں سے جیسے وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ لینا تو حرام ہے لیکن دینا حرام نہیں ہے، تو اس طرح کی تعویلیں کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نجات کرے، ہمیں اس چیز سے بچائے۔ یا یہ جو ہمیں 7ویں 40ویں اور جس طرح کی ہم نے رسومات اپنے دین کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے، اس مشکل سے ہمیں نکالنے والا بنائے، اور ہمیں یہ ان طرح کی گمراہیوں سے اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے بچنے والا بتائے۔ وما علینا الا البلاغ۔